हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सारे भाई बढ़िया होंगे। भाई रिव्यू मास्टर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक और टू व्हीलर, जो कि अपना पीएसजीओ कंपनी, जो कि एक मतलब काफ़ी टाइम पहले आती थी ये, उसके बाद जो ये गायब हो गई। गायब होने के बाद इन्होंने फिर से एक बार मार्केट में वापसी की, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही जेन्युइन चीज़ लेकर के, वेस्पा जिसका नाम है, और जिसने हमारी इंडियन मार्केट में ना कलर्स का रिवॉल्यूशन ला दिया था एकदम से टू व्हीलर्स में, वरना उससे पहले कुछ ज़्यादा कलर्स आते नहीं थे। इस व्हीकल के आने के बाद जो है टू व्हीलर्स में इतने कलर आने लगे कि भाई साहब पूछो मत। रेड, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू, येलो, मतलब जो कलर आप सोच सकते हो वो कलर उसमें कंपनी ने ला दिया था। तो भाई चलो आज इसके बारे में बातचीत करेंगे एक बार, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। काफ़ी सेक्सी इसकी लुक निकल के आती है, ठीक है, आप देखोगे ना, और कलर की वजह से और भी ज़्यादा सुंदर ये निकल के आता है। ये अपने पास रेड कलर में, और भाई ये है अपने पास 2018 मॉडल, और ये अपने को पड़ा था करीब 1,05,000 से 6,000 रुपये के आसपास में। थोड़ा इसमें एग्जैक्ट अमाउंट जो अपने को याद नहीं है। तो भाई बातचीत कर लेते हैं इसमें अपने को क्या कुछ मिलता है। सेम वही एनालॉग मीटर, और ये जो है अपने पास ओनर ने चला दिया काफ़ी, क्योंकि ये जॉब पे लेके जाते हैं तो काफ़ी इसकी रनिंग हो चुकी है। 37,278। सेम यहाँ पे अपने को जो है वही फ्यूल मीटर मिलता है। इसके बाद में जो है, जैसा कि ये BS4 है, 2018 मॉडल है, तो यहाँ पे ना तो अपने को कोई इंजन चेक लाइट मिलती है, ना ही कोई अपने को स्टैंड का कुछ इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। इस साइड में इस टाइप से अपने जो है सारे ये बटन वगैरह हैं, डिपर का, इंडिकेटर का और हॉर्न के लिए, और यहाँ पे जो अपने को लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, और ये अपना जो है सेल्फ के लिए। काफ़ी अच्छे जो है इसके मिरर्स मिलते हैं, जो कि बिल्कुल अपने उसमें मिलते हैं राउंड शेप में, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। वरना राउंड शेप में पहले कभी किसी ज़माने में स्कूटर्स में आते थे, और अब जो है मार्केट से वो गायब हो चुके हैं। बाकी एक और चीज़ जो इसको जो है काफ़ी यूनिक लगी, वो है अपने को यहाँ पे जो हैंगर मिलता है। ये देखो, ऐसे निकालना पड़ता है, ये ऐसे गायब हो जाता है, और इसको ऐसे निकालो तो ये अपने को यहाँ पे हैंगिंग के लिए ऑप्शन भी मिल जाते हैं। साथ ही इसमें एक और चीज़ है जो कि अपने को पहले स्कूटर्स वाली इसमें फीलिंग देता है पूरी, जो कि पहले आते थे। अब जो है स्कूटी वगैरह में तो वो आता ही नहीं है ये चीज़, जो कि जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे अपना ये खुल जाएगा, और यहाँ पे जो अपने को थोड़ा सा स्पेस और मिल जाता है एडिशनल। कुछ भी अपने को सामान वगैरह या डॉक्यूमेंट वगैरह रखने हैं इसके, तो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो ये इस टाइप से जो अपने को यहाँ पर वो मिलता है। साथ ही अब एक और बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ इसमें स्पेस मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है इसमें। बाकी जो भी स्कूटीज़ हैं या स्कूटर हैं, उनमें अपने को की लगाने का यहाँ पे मिलता है बॉडी के ऊपर। इसमें जो अपने को सीट के ऊपर ही दिया हुआ है। तो ये जो है इस टाइप से जो है अपना इसमें निकल के आता है। काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस दे रखा है। एक हेलमेट रखने के बाद भी जो है मतलब इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। अच्छा, इसमें बाकी व्हीकल्स की तरह जो है नीचे बम्प नहीं दे रखा कि आप हेलमेट रख रहे हो तो आपका हेलमेट जो उसमें बम्प में फिट हो रहा है, नहीं। इसमें आप बीच में भी हेलमेट के बीच में भी, जैसे यहाँ पे अपने ग्लव्स रखे हुए हैं, तो आप ऐसे भी कुछ सामान रख सकते हो, जो कि छोटा मोटा होता है। साथ ही सेम वही दिक्कत जो कि मैक्सिमम स्कूटर्स में आ रही है कि भाई अपने को पेट्रोल डलवाने के लिए ना आराम से उतरना पड़ेगा, और इसकी जो है सीट वगैरह को बिल्कुल उठाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे पेट्रोल वगैरह डलवा सकते हो। इस टाइप से जो अपने को पीछे का लुक आता है। कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर फिट नहीं कर रखे इसमें, वही बॉडी में ही अपने को इंडिकेटर्स फिट होते हैं। तो भाई ये जो है अपना वेस्पा है, ये 2018 मॉडल है। 37,000 किलोमीटर ये चल चुका है। तो भाई एक और बातचीत करेंगे क्या कुछ इसका जो है सर्विस कॉस्ट इसकी क्या कुछ आ रही है भैया, कोई आइडिया नहीं। मैक्सिमम इसकी मेरे ख्याल में 1,500-2,000 रुपये के बीच में हो जाती होगी सर्विस, अपना जो मोटा मोटा आइडिया। हाँ, 1,000-2,000। वैसे ये जो है सर्विस की मैं बता दूं, जो भैया को ध्यान नहीं है, ये है इनके छोटे भाई का, तो वो ज़्यादा इसको चलाते हैं, तो मैक्सिमम एवरेज वगैरह के लिए भी उन्हीं को पता है। तो वह जो मेरी उनसे बात हुई थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने मेरे को बताया था कि इसकी जो एवरेज है वो मैक्सिमम 40 to 45 के बीच में एवरेज देता है। पर हाँ, पिकअप के मामले में अपने जितने भी अभी आज की डेट में जो भी स्कूटीज़ हैं लाख रुपए के अंडर में या जो भी हैं, उनमें किसी को नहीं जाने देता। सबसे बेस्ट इसका पिकअप है, ठीक है। फ्यूल की इसकी कैपेसिटी है करीब 6 लीटर के आसपास, तो काफ़ी अच्छा इसमें फ्यूल आ जाता है, और काफ़ी जो है मतलब आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग का मिल जाता है कि भाई आपको बार बार रिफ्यूल बहुत दूर में नहीं करना पड़ता है। बाकी भाई बातचीत कर लेते हैं इसका क्या कुछ टायर साइज़ है, क्या कुछ नहीं है। तो भाई ये अपने को जो है इसमें MRF के टायर मिलते हैं, जिनका टायर साइज़ है 90/100, और जो कि अपने ट्यूबलेस है, वही कंपनी से ही मिलते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ना तो अपने को कोई डिस्क ब्रेक मिलता है, ना कोई ABS वगैरह, तो इनमें आता ही नहीं है, ठीक है। अपने को इसमें सिंगल वही ड्रम ब्रेकिंग मिलती है। सेम वही रियर में है, रियर में भी अपने को वही सेम ही टायर साइज मिल रहा है, और कोई
डिस्क वगैरह ब्रेकिंग नहीं है इसमें, ठीक है। तो भाई इस टाइप से जो है अपनी काफ़ी सेक्सी सी लुक निकल के आती है। काफ़ी लड़कियों को जो है बहुत पसंद है ये स्कूटर। इन्होंने ऐड भी इसी टाइप से निकाला था कि भाई जब आप चलो हमारे स्कूटर पे और आपको जो है काफ़ी लड़कियां देखेंगी, लाइन वगैरह मारेंगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। बहुत कम ये जो है चांसेस हुए थे इसके, ठीक है। तो भाई बाकी जो है इसका अभी ये 37,000 किलोमीटर के आसपास चल चुका है अभी। तो कभी ऐसा हुआ है कि रोड पे धोखा दिया है व्हीकल ने? या भाई इस टाइप का कुछ अपने साथ इंसिडेंट हुआ नहीं है कि भाई व्हीकल ने कोई रोड पे धोखा दिया है या और कुछ हुआ है। तो भाई सर्विस कॉस्ट में आपको बता ही चुका हूँ, वही जो है अपनी 1500 से 2000 रुपये के बीच में आ रही है। एवरेज इसकी वही 40 से 45 के बीच में। पर हाँ, पिकअप के मामले में सबसे ऊपर है, कोई आसपास मतलब टच नहीं कर पाता है। एक बटन भी, हाँ एक बटन भी, जो बटन की वो है ना फील है वगैरह, या हाँ फील कह लो कुछ भी, बहुत ही बढ़िया, मतलब काफ़ी यूनिक सी क्वालिटी है। इस टाइप के जो है मार्केट में आते नहीं है किसी में भी। काफ़ी यूनिक सी इसकी वो है। ये देखो, मतलब आप प्रेस करोगे तो आपको प्रॉपर आवाज़ सुनेगी कि हाँ कितना दब चुका है, कितना नहीं दबा है, ठीक है। अपने को जो है मतलब यहाँ पे प्रॉपर बहुत ही स्मूथ फील है, बहुत स्मूथ सी फीलिंग है। जैसा कि बाकी और जो भी व्हीकल्स हैं, एक बॉडी, हाँ बॉडी स्टील की, बॉडी स्टील है, हाँ। अब साल हो गए आज तक कहीं से कोई स्टील की बॉडी होने का हमें यही बेनिफिट मिलता है कि एक तो व्हीकल थोड़ा सा मजबूत रहता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। बाकी अदर्स जो भी हमें स्कूटी मिलती है उनमें हार्ड प्लास्टिक का यूज होता है, हाँ वो हिल जाती हैं। आप इसमें क्या है, हाँ ये नहीं हिलेगी। मतलब ये है कि दूसरी जो भी स्कूटीज हैं और कुछ है, उनको अगर आप पथरीले रास्ते पे चलाओगे ना, आप उनको 5 से 7 किलोमीटर अगर चला लोगे तो उसमें आपको गड़गड़ की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। पर इसमें अपने को ये बेनिफिट है, स्टील की बॉडी है तो अपने को कोई गड़गड़ की आवाज़ कुछ नहीं मिलेगी इसमें। तो ये जो है भाई इसका एक और मेन बेनिफिट है। बस एक ही नुकसान है इसमें, इन्होंने हाँ वाले बैठने वाले हैं ना, वो भाई यहाँ पैर रख सकता है। ये देखो, हर कोई बंदा इस चीज़ को नोटिस नहीं करता है, पर ये चीज़ है कि हाँ बाकी और जो भी उसमें अपने को यहाँ से अलग से निकले हुए मिलते हैं, उसमें बैठने में आसानी होती है। उसमें जो है हाँ बंदा कंफर्टेबल फील करता है। ये पीछे वाला नीचे दे रखा है। साथ में ये यहाँ पे जो है कंपनी को कुछ स्टैंड देना चाहिए था कि भाई यहाँ पे भी जो है हमेशा डरता रहता है कि हाँ रहता है कि भाई वो गिर जाएगा शायद कहीं। पिकअप काफी अच्छा है, तो अगर रेस देते हैं तो वो पीछे वाले को एकदम से पुश करता है तो उसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हाँ लग जाए पीछे। तो वो हमेशा डरती है क्योंकि हाँ दोनों पैर इधर हैं, उसको पैर रखने की जगह हाँ इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, पैर रखने वाला तो कुछ है ही नहीं। हाँ एक जो है ये इसका नेगेटिव है, जो कि अपने पास पैर रखने वाला फीमेल्स के लिए तो है ही नहीं कुछ। ये मतलब या तो कंपनी ने बनाया इसीलिए कि फीमेल्स ही ड्राइव करो, मेल्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या फिर वो चाहते ही यही है कि आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपके साथ आपकी वाइफ ना बैठे, आपकी गर्लफ्रेंड ही बैठे जो दोनों तरफ पैर करके बैठे। तो ये कुछ कंपनी की हो सकती है, इसमें कुछ चाल है या क्या है वो हमें समझनी पड़ेगी अपनी जरूरत के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, पर ये है कि साइड में हाँ लुक का तो इसमें क्या कुछ है, लुक का तो कुछ है ही नहीं। बल्कि यहाँ पे अगर जैसा कि अपने को कंपनी ने यहाँ पे आउटर बॉडी में जो है ये स्टील की वो दे रखी है फिनिशिंग में, तो अगर ऐसा ही स्टील में भी दे देते तो काफ़ी अच्छा लगता, वो काफ़ी अच्छा भी लगता वो। तो ये जो है भाई अपना कुछ ओनरशिप का एक्सपीरियंस सा है, मिला जुला के जो है मतलब ठीक ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर अदर्स जो भी स्कूटी अवेलेबल है मार्केट में उनसे बेकार है, उनसे कुछ ना कुछ बेटर ही है, उनसे तो कुछ ना कुछ बेटर ही है। तो अगर आप प्रेफर कर रहे हो कुछ भी इस टाइप से टू व्हीलर जो है अपनी वाइफ के लिए या फैमिली यूज़ के लिए, नॉर्मल मार्केट वगैरह जाने के लिए, तो आप ज़रूर इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लुक वगैरह में भी है, काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस भी है। नहीं नहीं पिकअप नहीं चाहिए, पिकअप नहीं चाहिए। हाँ लेडीज वही जो प्रोफेशनल है, जो काफी टाइम से चला रही है। हाँ अगर किसी को आप नया सिखाने का वो सोच रहे हो तो उसमें जो है आप नहीं प्लेजर लो या कोई और मतलब एक्टिवा ले लो, वो भी ठीक है। हाँ इसमें नहीं भाई, जैसा मैं एक देख भी पा रहा हूँ यहाँ पे ये देखो आप डेंट पड़ा हुआ है। पर अगर यही जो है, ये भाई बता रहे थे कि बाइक वाले ने यहाँ पे ठोकी थी, अगर यहीं पे अपने पास प्लेजर होती, एक्टिवा होती या और कोई एंटोर्क वगैरह होती तो वो सीधा यहाँ से फट जाती। ये पूरी टोटल स्टील बॉडी है ना, तो ये पूरा जैसे मतलब कुछ अलग सा वो है नहीं। अगर यहाँ पे कुछ अलग से ये मेंटेन किया होता ना कंपनी ने, हाँ तो ये शायद ये भी कुछ हल्का फुल्का निकल आता, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अपने को यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है कि भाई कुछ इससे इफेक्ट हुआ है। ठीक है थोड़ा बहुत डेंट है, रेड कलर का पेंट मिले तो वो मार ओके है, किसको पता चल रहा है। हाँ तो भाई लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो भाई ये था एक छोटा सा ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारी तरफ से। पियाजियो वेस्पा रेड कलर 2018 37,000 किलोमीटर जो है चल चुका है। ठीक है काफ़ी अच्छा हमारा तो आज तक का एक्सपीरियंस है। बाकी भाई आप भी एक बार ट्राई करो,
तो भाई वीडियो यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।